नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, दमकती चमकती त्वचा हर किसी की पसंद होती है और खासकर महिलाओं की, लेकिन सर्दियों में हेल्थी त्वचा सपना बन जाती है। अब जब सर्दी बढ़ गई है, स्किन ड्राई होती है, तो जरूरत है आपकी त्वचा को खास ख्याल की, एक्स्ट्रा केयर की। आपकी त्वचा की सेहतमंद कैसे बन सकती है, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिनेश माथुर, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपकी भी त्वचा ड्राई हो रही है सर्दियों में और आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में त्वचा ज़्यादा क्यों ड्राई हो जाती है, क्या कारण है उसका? देखो अर्पित, क्या होता है सर्दियों के अंदर जो है जब अच्छी खासी ठंड पड़ती है जी, तो जो त्वचा के जो खून की नलियां होती हैं, जी, जिनको कि कैपिलरीज और वीन्यूल्स ये बोलते हैं, जी, वो चूंकि एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना के तहत जो है वो सिकुड़ जाती है जी, और बंद हो जाती है। जी, जब वो बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो जो ब्लड जो है वो ब्लड का जो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए 37 डिग्री जो है बॉडी का, वो अंदर की तरफ जो है वो करने के लिए कोशिश करती हैं। और उसी दौरान पे यदि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं तो जो स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जी, जो फैटी लेयर्स होती हैं, जो स्किन की जो ऑयली लेयर्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं और वो ड्राइनेस आने लगती है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, बेसिकली जो ड्राइनेस आती है उसके लिए नरिशमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है? नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि 10 से 15% जो है वो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो उसका चूँकि जो प्रोटेक्टिव फैटी लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव ऑयल की लेयर होती है, जो वो कम होने लग जाती है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए एक तो साबुन का कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साबुन से जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, साबुन होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनसे वो लेयर्स हटने लग जाती हैं। और उन लेयर्स को रिप्लेनिश करने के लिए कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजिंग लोशंस, पेट्रोलेटम जेली, ये इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जैसे आम ऑर्डिनरी के अंदर जो घर के अंदर तेल जहाँ मौजूद होता है, जैसे खोपरे का तेल हो या सरसों का तेल हो, वो तेल है या वैसलीन है, उन सब चीज़ों को लगा करके उसको मॉइस्चराइज रखना चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा गया है कि हमारी बॉडी से भी एक ऑयल निकलता है जो नरिशिंग का काम करता है हमारे स्किन को। तो डॉक्टर साहब, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है सर्दियों में? उसको प्रिवेंट करने का यही है कि एक तो सर्दियों के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा साबुन का या डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो है, उससे वो प्रोटेक्टिव लेयर खत्म होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट सोप्स का इस्तेमाल करना चाहिए या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि वो ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो ख़त्म होने लग जाती है। और उसको बचाने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए तो मॉइस्चराइजिंग लोशंस की आवश्यकता होती है या फिर तेल की आवश्यकता होती है। जी, तो दर्शकों, अगर आप भी इन सर्दियों में अपनी त्वचा की देखभाल को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और उसका समाधान चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप मॉइस्चराइजर के इस्तेमाल के लिए कह रहे हैं सर्दियों में, लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमारे जिनकी स्किन ऑयली होगी, तो वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मॉइस्चराइजर? बिकॉज पिंपल्स की समस्या बहुत देखी जाती है उनके अंदर जो जिनके पिंपल्स की समस्या होती है और जिनके चेहरे के ऊपर ऑयल ज़्यादा आता है, नॉन कॉमेडोजेनिक जो है उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती है। नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स कई अच्छी कंपनियों की आती है, जिससे कि जो है वो उसके अंदर ऑयल कंटेंट कम होता है और जो है उसके अंदर फुंसियाँ कम होती है या कील मुहासे कम होने लगती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर मैं खान पान की बात करूं तो खान पान किस तरह का होना चाहिए लोगों का? खान पान तो देखो सर्दियों में अच्छा ही होना चाहिए, और क्योंकि जो है ना सर्दियों के अंदर नरिशमेंट चाहिए, सर्दियों के अंदर एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो खान पान तो जो है वो संतुलित आहार हो, फ्रेश फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, और जो है जो त्वचा के लिए जो ज़रूरी जो फूड आइटम्स हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक बार बीच में आपको रोकना चाहूँगा। अभी के लिए भीलवाड़ा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पूरन सिंह जी हैं भीलवाड़ा से। पूरन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने
मुँह पे फुहासे बहुत हो रहे हैं, मुँह से काले काले से, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? मुहासे हो रहे हैं आपके। पूनम सिंह जी, क्या उम्र है आपकी? 14 14 साल 14 है। वर्ष। 14 वर्ष है। 14 वर्ष की उम्र के अंदर जो टीन एज जो होती है ना, 13, 14, 15, 16, टीन एज के अंदर जो है मुहासे ज़्यादा होते हैं। जो हाँ, जी आपकी सर। जो तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ होती है स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर, वो तेल बनाने वाली ग्रंथियों से जब तेलीय पदार्थ निकलते हैं और जो उसके अंदर जो उनकी ग्लैंड होती है उसमें यदि कोई रुकावट आ जाती है तो वो रुकावट आने के बाद में कील मुहासे होने लग जाते हैं। तो इसलिए एक तो आपको ये कि अपने चेहरे को सादे पानी से खूब अच्छी तरह से धोना चाहिए और उसके ऊपर एंटी एक्नी लोशंस या क्रीम किसी त्वचा रोग चिकित्सक से बात करके और वो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। साथ के अंदर उसको कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, कुछ जिंक की गोलियां देते हैं और फेस वॉश देते हैं, तो उससे आपको कम हो सकती है। दूसरा ये है कि खाने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आलू, चावल या बहुत ज़्यादा दूध का उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, उससे कील मुहासे बढ़ते हैं। पूरन सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम खान पीन की बात कर रहे थे। जी जी। तो खान पान के अंदर जो है, खान पान के अंदर जैसे एक तो खूब सारी हरी सब्जियां आती हैं इस दौरान में, हरी भी आती हैं और दूसरी तरह की सब्जियां भी आती हैं। गाजर है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है जिनके अंदर कैरोटीन्स होते हैं, वो विटामिन ए होता है, वो बड़ा लाभदायक होता है स्किन के लिए और इससे स्किन का मॉइस्चराइजेशन भी बना हुआ रहता है। जी, बहुत बार डॉक्टर साहब देखा जाता है कि रैशेस हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब सर्द हवाएं चलती हैं, तो डॉक्टर साहब उनको कैसे मतलब ख्याल रखा जा सकता है तब इसका? देखो, ठंड की वजह से क्या होता है अर्पित जी, ठंड की वजह से कई तरह की तो जो है वो स्किन की बीमारियां होने लगती हैं। जैसे कई लोगों के नाक लाल हो जाती है बिल्कुल, या फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, या अंगुलियों के पोरों के अंदर जो है वो लाल वो वहाँ पे खुजली चलने लग जाती है, वो लाल पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, जिनको कि एरिथ्रोसाइनोसिस बोलते हैं या चिलब्लेंस बोलते हैं। वो उस तरह की चीज़ें जो है वो होने लग जाती हैं। कुछ महिलाओं में या कुछ पुरुषों के अंदर जिनको रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं, उनकी जो अंगुलियां जो हैं वो सूज जाती हैं, पैरों की अंगुलियां, या कई बार देखा गया था कि जो वॉर के टाइम पे जो ट्रेंच फुट जिसको बोलते हैं, जिसको महीनों तक जो है वो जूतों में इसमें जो है वो रहते थे, तो सर्दी के अंदर जो है जो वो होते हैं उसमें ट्रेंच फुट नाम की जो चीज़ वो हो जाती है। प्लस रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर अंगुलियाँ मोटी होने लग जाती हैं, नीली पड़ने लग जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को इस तरह की बीमारी हो सकती है, या फिर पैरों के ऊपर या शरीर के ऊपर कई तरह के लाल छपाके से या धब्बे से पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। जी, डॉक्टर साहब, आपने इन सभी बीमारियों के बारे में तो बता दिया जिन्हें कि लोग बहुत ज़्यादा सामान्य लेते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें बीमारी हुई है, या फिर सिर्फ सर्दियों के कारण उन्हें लगता है कि कुछ समय बहुत जल्दी आसानी से ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए इन पर ध्यान नहीं दिया जाता या फिर कोई मरीज ध्यान नहीं देता किसी कारणवश इन पर, तो कितना ज़्यादा गंभीर परिणाम सामने आ सकता है? देखिए, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो लंबे समय के अंदर जाते जाते लंबे समय के अंतराल में तो वो फिर ज़्यादा हो ही जाती है। अब जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना है, वो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर कई होता है कि साहब सर्दी आ गई, सर्दियों के अंदर हाथ नीले पड़ जाते हैं, हाथों की अंगुलियाँ नीले पड़ जाती हैं, पैरों की अंगुलियाँ नीले पड़ जाती हैं, पैरों की अंगुलियों में सूजन आ जाती है। अब वो उसको यदि ध्यान नहीं दिया जाए, वो कई प्रकार के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज से भी हो सकती है, कई प्रकार की दवाओं से भी हो सकती है, कई प्रकार के और दूसरी बीमारियां हैं उनसे भी हो सकती है। तो उसके लिए अपने चिकित्सक के पास में जाकर के उसका भली भांति इलाज करवाना चाहिए। वो कुछ खाने के लिए गोलियां देंगे जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ता है, क्योंकि अदरवाइज ब्लड सर्कुलेशन कम होकर के उसके अंदर गैंग्रीन हो सकता है, काले पड़ सकते हैं, अंगुलियां जो है वो खिरने लग जाती। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा गया है कि सर्दियों में अक्सर लोग गर्म पानी से नहाते हैं या फिर स्टीम शावर लेते हैं, और स्टीम शावर सर्दियों में बहुत समय तक लेते हैं लोग, तो कितना हार्मफुल हो सकता है वो स्किन के लिए? सर्दियों के अंदर तो वैसे तो गुनगुने पानी से या गर्म पानी से ही नहाना चाहिए, मतलब ये तो इंडिविजुअल वो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से तो मोस्टली लोग बाग जो है वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको गुनगुना करके या गर्म पानी करके जो है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से या स्टीम से ऐसा कोई ऑब्वियसली तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि कहीं कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उससे बर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जी, और बहुत बार देखा गया कि डॉक्टर साहब लोग मॉइस्चराइजर जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं स्किन पे, तो बहुत ज़्यादा रब करते हैं,
जिससे बहुत बार देखा गया स्किन पर रैशेस भी हो जाते हैं और स्किन रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा रब करने से तो चाहे मॉइस्चराइजर हो साथ में चाहे नहीं हो, रब करने से तो लाल कोई चीज़ हो सकती है। और जिनको स्पेशली यदि कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ हो, कोई एक्ने रोज़ेशिया हो, अंडरलाइन कोई डिजीज़ हो और कोई एक्जिमा हो, तो बहुत ज़्यादा रब करने से वो नुकसान हो ही सकता है। उसको हल्के हाथ से मालिश करनी जी। तो डॉक्टर साहब, मॉइस्चराइजर के अलावा और क्या क्या चीज़ हो सकती है जो कि लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर घर के अंदर जो है, जो बॉडी ऑयल्स होते हैं, जो तेल लगाने वाले होते हैं, जैसे खोपरे का तेल है, जो नारियल का तेल जिसको बोलते हैं, वो हालांकि उसके अंदर थोड़ी चिकनाहट कम होती है, लेकिन वो बड़ा अच्छा और जो है वो हर घर के अंदर उपलब्ध होता है। या फिर आप दूसरा जो है सरसों का तेल लगा सकते हैं, वो बड़ा होता है। कई लोगों को अब वो तो कई कहते हैं कि साहब नहाने के पहले लगाएं या नहाने के बाद में लगाएं, ये सब आपकी इंडिविजुअल इच्छा के ऊपर है। उसको आप नहाने के पहले भी लगा सकते हैं, नहाने के बाद में भी लगा सकते हैं। कई लोग नहाने के दौरान साथ के अंदर भी जो है जैसे ड्राइनेस हो तो वो उसके साथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि वो बाथरूम के अंदर जो है वो सारे पानी के अंदर ऑयली जब हो जाता है तो गिरने का खतरा रहता है। लेकिन अदरवाइज़ तेल जो है वो नहाने के पहले या बाद में या बीच में कभी भी लगाया जा सकता है, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि 2 टाइप होते हैं स्किन के, एक तो ड्राई स्किन टाइप और एक ऑयली स्किन टाइप। तो डॉक्टर साहब, दोनों की सर्दियों में अलग अलग तरीके से देखभाल की जा सकती है और फिर तरीका दोनों के लिए सेम होगा? देखिए, ड्राई स्किन और ऑयल स्किन तो एक ही तरह की जी। कुछ लोगों के किसी हिस्से पे ज़्यादा ऑयल निकलता है, ऑयल नहीं निकलता जी, उसको एक्नी वॉश से या फेस वॉश से इनसे करके कम किया जा सकता है जी। लेकिन जो बॉडी के ऐसा नहीं होता है कि सब बॉडी के ऊपर पूरे बॉडी के ऊपर ऑयल निकल रहा हो या तेल का झरना बह रहा हो। चेहरे के ऊपर जहाँ पे कि तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ पे ऑयल ज़्यादा हो सकता है। किसी को जिनको टेंडेंसी होती है, उनको कील वहाँ से होने लग जाते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो ऑयली मॉइस्चराइजिंग क्रीम या वो नहीं लगाएं जिससे कि उनको पिंपल्स हो जाए। बाकी अदरवाइज बॉडी के अंदर तो जो है ना नॉर्मली ड्राइनेस ही रहती है जी। और ड्राइनेस के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशंस और क्रीम का उपयोग करना ज़्यादा लाभदायक है जी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में और ये चर्चा जारी रखेंगे।